बिहार में चुनावी माहौल पूरा गर्म है। कल तेजस्वी और राहुल ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर इलेक्शन कमीशन को चुनौती दिया है। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानेश कुमार जी, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो ये भी आप सबको बता दे, क्योंकि सबको मालूम है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार भाषण दिया है कल, और चलो देखते हैं फटाफट कि तेजस्वी ने कल के भाषण में बोला क्या है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। बात तो हम सही है। कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। शानदार यार, मतलब इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, बता हम बिहारी हैं। इलेक्शन कमीशन का तो पूरा थूथू हो गया है देश में। कल ही सीएसडीएस का एक सर्वे आया है जहां पे मतलब, और आज तक भारत के इतिहास में इतना कम लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन के प्रति कभी नहीं था। मतलब कि अब बस दो चार अंधभक्तों को छोड़ के अब बीजेपी वाले लोग को भी डाउट हो गया है कि सही में यार ये चोरी हो रहा है क्या, क्योंकि इतने सबूत निकल गए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि अब बीजेपी और ज्ञानेश कुमार के बचाने से ये बात बच नहीं रहा है। और हम बिहारी लोगों का वोटे हुए काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है। ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है। ये लालू यादव स्टाइल पूरा। एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। भाई नाइस। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। हाँ, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ये चलाया था कि रोहिंग्या बांग्लादेश के लोग बिहार में है और वोट देते हैं। अभी जब एसआईआर हुआ है तो इलेक्शन कमीशन से कल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि माहौल बनाना और सच्चाई दोनों बहुत अलग अलग चीज होता है। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 पे गुजरात पे वोट दिए, वहां नाम कटवा करके बिहार यहाँ आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। और चुनाव आयोग का कल ज्ञानेश कुमार बोल रहा है कि जिनके घर नहीं होते हैं उनके 00 है। अब भाजपा प्रभारी का घर नहीं होगा। इतना स्कैम किया है ना इन्होंने, इनको तो देश की जनता ही बताएगी भाई। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा साहब 5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा। पलायन जो है बढ़ गया है।
शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना? अच्छा बनाना स्पीकर कि है नहीं बनाना? तेजस्वी यादव भाई, बहुत शानदार आप भाषण। सब लोगों का साथ मिले, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि जो माहौल इंडिया गठबंधन सेट करना चाहता था एसआईआर को लेके, वो माहौल सेट हो गया है। 1-1 लाख लोग आ रहे हैं। इन लोग को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है, और इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इतना मजाक बना है उनका, बीजेपी का कोई नेता बचाव करने भी नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये भी सुनने में आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाभियोग आएगा। इतिहास में पहली बार किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग आ रहा है। तो भले ही वो बच जाए, क्योंकि नंबर्स तो ज्यादा ही है एनडीए के पास, लेकिन वो धब्बा तो उनके ऊपर लग ही जाएगा।